शांति। दर्शकों, डिवाइन सीक्रेट्स की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। देखिए, आपने वृक्ष देखा है। जो वृक्ष है वो एक बीज से उत्पन्न होता है। वो बीज बड़ा छोटा होता है और वो बीज हमेशा धरती के नीचे बोया जाता है। बीज कभी भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका वृक्ष, जो उसका फिजिकल पार्ट है, वो दिखाई देता है। यदि इस चीज की तुलना, एक वृक्ष की तुलना मैं अपने जीवन से करूं, तो वो बीज मैं कौन, अर्थात एक आत्मा, एक एनर्जी, जिसको स्पिरिट भी कहते हैं, सोल भी कहते हैं, जो बहुत सूक्ष्म है, एक लाइट है, पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट कह सकते हैं। आपने कभी भी गौर किया होगा, आपको जो टेंशन फील होता है वो इसी हिस्से में फील होता है। वो टेंशन का इफेक्ट बाद में पूरी बॉडी पर आ जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पेन है हमें इसी पोर्शन में महसूस होता है। तो इसका मतलब आत्मा सबसे अपने इस शरीर के सबसे ऊंचे स्थान पर यहाँ निवास करती है, क्योंकि आत्मा इस शरीर का राजा है और राजा की जो सीट होती है वो हमेशा टॉप पर होती है। तो वो बीज मैं हूँ और मुझसे बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई है। यदि उन ब्रांचेस के नाम अगर बताए जाएं तो ये कह सकते हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी फैमिली लाइफ है, मेरी सोशल लाइफ है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ है। व्यूअर्स, हम लोग गलती क्या करते हैं, हम अपने जीवन में समस्याओं को, सॉल्यूशंस को प्राप्त करने के लिए पत्तों पर पानी देना शुरू कर देते हैं। पत्ते अर्थात कि फलानी सिचुएशन ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा, फलानी बात ठीक हो जाए तो मेरे जीवन में सुख शांति आएगी, फलाना व्यक्ति मेरे जीवन से हट जाए तो सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो हम पत्तों पर पानी डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि पत्तों पर पानी डालने से काम नहीं चलता है। हमें वृक्ष को हरा भरा करने के लिए उसकी जड़ों में, उसको बीज को पानी देना पड़ता है। बीज जो है वो धरती की सतह के नीचे होता है, वो दिखाई नहीं देता है, और जो वृक्ष है, जो उसका फिजिकल फॉर्म है, वो दिखाई देता है। इसी तरीके से ये चीज हमारे जीवन में भी अप्लाई होती है। अगर मैं ये कहूँ कि धरती का जो निचला पार्ट है उसको मैं कहूँ इनर वर्ल्ड, और धरती का जो बाहरी पार्ट है उसको मैं कहूँ आउटर वर्ल्ड, तो इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड ये दो दुनिया है, और ये दोनों दुनिया हमेशा साथ साथ चलती है, हमेशा कनेक्टेड है। यही सेम चीज हमारी लाइफ में भी अप्लाई हो रही है। इनर वर्ल्ड जो कि मेरा अंतर मन है, और आउटर वर्ल्ड वो जो मैं आंखों से देखता हूँ, जो इन पांचों कर्मेंद्रियों से मैं अपने आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड हूँ। तो एक चीज को हम हमेशा ध्यान रखें कि जो आउटर वर्ल्ड में घटित होता है वो हमारे इनर वर्ल्ड से कनेक्टेड है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी चीज इनर वर्ल्ड में घटित होती है और उसके बाद ही वो आउटर वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होती है। तो आउटर वर्ल्ड जो कि मेरा जीवन है, उसमें चीजों के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए पहले मुझे अपने इनर वर्ल्ड के स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अंतर मन में मैं चेंजेस नहीं लाऊंगा तो आउटर वर्ल्ड में चेंजेस लाना असंभव है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है हमें जानना कि मैं आत्मा हूँ और मेरा निवास स्थान इस प्रकृति के बीच में है, और जो ये मेरा जीवन है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो इस मेटाफिजिकल बीइंग का एक एक्सटेंडेड फिजिकल पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वृक्ष है उसको जो नरिशमेंट मिलती है वो बीज से मिलती है। तो इसका मतलब बीज को यदि यहाँ से इस आत्मा को हम एनर्जाइज करना शुरू कर दें, उसको सही नरिशमेंट देना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे वो जो वृक्ष है वो बहुत ही सुंदर, फलदायी धीरे धीरे होने लगता है। तो दर्शकों, ये जो इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, ये हमें यदि समझ में आ जाए तो आउटर वर्ल्ड की कई समस्याएं हम ठीक कर सकते हैं। यदि एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको शेयर करना चाहूंगी कि आपने फोटोकॉपी देखी होगी, फोटोकॉपी मशीन। फोटोकॉपी मशीन में क्या होता है, आप एक पेपर रखते हैं, बटन प्रेस होता है, उसका एक फोटो इमेज निकल आता है, कॉपी निकल आती है। इसी तरीके से इनर वर्ल्ड के अंदर यदि आप खुश हैं
तो आउटर वर्ल्ड में भी परिस्थितियों के रूप में आपको खुशी प्राप्त होती है, क्योंकि फोटोकॉपी इमेज हो रही है। कैसे हो रही है? ये जो हमारी कुदरत है, ये कायनात है, ये एक तरह से फोटोकॉपी मशीन का काम करती है। आप यहाँ से संकल्प भेजते हो तो कुदरत उसको रिसीव करती है और आपके ही जीवन में उसको एक फोटोकॉपी के रूप में भेजती है, रिटर्न करती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें बहुत गहराई से समझना होगा कि यदि आप अपने जीवन में खुशी, शांति, जॉय, अच्छे रिलेशनशिप, एक अच्छा करियर, सक्सेस, अच्छा फॉर्च्यून, ये सब चीजें देखना चाहते हो, सब कुछ अच्छा देखना चाहते हो, एक अच्छा भाग्य देखना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है यहां पर वर्कआउट करना। जब तक यहां पर हम खुश नहीं है तो फोटोकॉपी हमें अच्छी नजर नहीं आएगी। यहाँ पर यदि हम उदास है, निराश है, परेशान है, हम कंटिन्यूअसली वही वाइब्रेशंस को एमिट कर रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स रूपी फोटोकॉपी मशीन निराशा, उदासी, परेशानी एंड एंजाइटी ही ला करके देगी, क्योंकि वो आपके ही संकल्पों को कैच करती है और आपके ही संकल्पों को कैच करके वो रिस्पॉन्ड करती है। ये सिंपल इक्वेशन है। तो इसलिए यदि जीवन में हैप्पीनेस चाहिए तो यहाँ पर हैप्पीनेस मोड में पहले आपको स्विच ऑन करना ही पड़ेगा। जीवन में शांति चाहिए तो सबसे पहले यहाँ पर अपने आप को पीस वाली फ्रीक्वेंसी पर आपको सेट करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो आउटर वर्ल्ड को यदि चेंज करना है तो उसकी की, उसकी चाबी, उसका पासवर्ड केवल आपके पास है। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। ये चाबी बस घुमाइए और अपने जीवन में जो चेंजेस लाना चाहते हो, जैसा डिजाइन करना चाहते हो, वैसा आप डिजाइन कर सकते हो। ओम शांति।